मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं 35, 40, 45 के ऊपर के ही हैं, क्योंकि भजन भक्ति सत्संग बचपन में सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। बुढ़ापे में जब इंद्रियां काम नहीं करती हैं, जवाब दे देती हैं, तब लोगों को लगता है अब भजन में बैठना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। लेकिन तब तक समय बहुत कुछ निकल गया होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि भंवर उड़े बग बैठे जाई, रैन गई दिवसों चली जाई। भंवर कहते हैं भंवरे को, यहाँ क्या भंवरे को बोलते हैं? भंवरा काला काला होता है ना, और बगुला जो मछली खाता है तालाब में सफेद होता है। तो आप लोग जानते हैं कबीर साहब अपनी बात उदाहरण दे करके समझाते हैं। जैसे भंवरे काले होते हैं, वही जब चले जाते हैं तो बगुले आकर के बैठ जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? लेकिन जो कहना चाहते हैं वो इसके अंदर छिपा है। वे कहते हैं कि जैसे भंवरे के समान मनुष्य के काले काले बाल होते हैं, वो जब चले जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? सफेद सफेद। दूसरे ढंग से कहें कि जवानी जब बीत जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है। और रैन गई दिवसों चली जाएगी, रात बीत जाती है और दिवस भी बीत रहा है। रात्रि कहते हैं अज्ञान खानियां। मानवेतर जितनी खानियां हैं वे सब अज्ञान में जी रहे हैं। अनादिकाल से पता नहीं कितनी बार मनुष्य ने जीव ने जन्म धारण किया और अज्ञान खानियों में भटकता रहा। आज मनुष्य जीवन ये ज्ञानवान खान मिली है, प्रकाश के समान। इसको ज्ञान प्रकाश के समान कहते हैं। और ये भी बीता जा रहा है। बीतेगा तो निश्चित, लेकिन इसका हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं यह हम पर निर्भर करता है। बचपन में तो हम कह देते हैं अरे बचपन तो है, बड़ा खेलने कूदने का समय है, बच्चे हैं। थोड़ा और बड़े हुए तो पढ़ने लिखने का समय है, और बड़े हुए तो कमाने धमाने का है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, धन कमाना है। बुढ़ापा जब आ जाता है तब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे खांसते रहना है। कितने बूढ़े हैं बुढ़ापा में भी अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। न तो कुछ सत्संग ज्ञान की चर्चा सुनने मन करता है, न तो कुछ पुस्तक ऐसे पढ़ भी नहीं पाते हैं। और सत्संग में बैठने का जब समय था वो बीत गया, अब ठीक से न सुनाई देता न दिखाई देता। चल करके आना भी चाहे तो कमजोर हो गए, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो जब समय होता है तो वो हम भूल भुलैया में बिता देते हैं, और जब समय निकल जाता है तब पछताते हैं ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। क्या कर पाएंगे? हर काम समय से होता है। कोई आदमी कहता है जब हम 60 साल के हो जाएंगे तब शादी करेंगे, बुढ़ापा में। हम 80 के हो जाएंगे तब धन कमाएंगे, नहीं। जवानी में शादी तो और जल्दी करने, बचपन में ही कर देते हैं। हर काम, दुनिया के जितने भी काम हैं बहुत जल्दी जल्दी, केवल सत्संग भजन भक्ति में देरी करते हैं। उसके लिए बहुत से बहाने बनाएंगे, यह काम है, ऐसा फुर्सत नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये सारे बहाने झूठे हो जाते हैं जब मौत आकर के धमक देती है। करते क्या करते रहेंगे? आदमी का जीवन कैसा है जानते हैं? अकबर इलाहाबादी एक कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि ओ मेरे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, ओ मेरे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किए नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। पढ़े लिखे नौकरी चाकरी किए, आज के जमाने में होते तो पेंशन की बात कहते ही नहीं, मिलना ही नहीं है। कुल मिलाकर के एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है। क्या मतलब हुआ?
जीवन जिस तरह से जीना चाहिए वैसे कैसे कहाँ जी पाए। बस पढ़ना लिखना, साहब जी बार बार ये बात कहा करते हैं श्री निष्ठा साहब जी कि पढ़ना लिखना लोग माने हैं कि नौकरी करना, धन कमाना। हम अपने बच्चों को धन कमाने की, रुपया कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं, इंसान नहीं बनाना चाहते हैं। वह अच्छा इंसान बने, माता पिता की सेवा करे, समाज की सेवा करे, खुद अच्छा जीवन जिए, ऐसा नहीं बनाना है। बचपन से ही 10 किलो का लड़का है तो 20 किलो का बस्ता उस पर लाद देंगे और बस गधा बना करके भेज देंगे। पढ़ाना है, लिखाना है, बस केवल उनको धन की आवश्यकता है, जीवन को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। बुढ़ापा आ जाता है तो भी आदमी को भजन सत्संग नहीं सुहाता। एक सज्जन आए गुरुजी के पास तो उनकी उम्र लगभग 85-90 की हो गई थी। उनका पोता लेके आया, शाम हो गई तो कहे साहब हमको चलना है। तो साहब कहे शाम हो गई, रुको, सुबह चले जाना, देर हो गई है। तो उन्होंने कहा साहब हमको घर देखना पड़ता है, लड़के सब शहर में नौकरी करते हैं तो हमें घर देखना पड़ता है। साहब ने कहा कब तक देखोगे? तो चुप हो गए। अब 85-90 साल की उम्र हो गई है, घर देखना है, अपने को नहीं देखना है, अपने जीवन को नहीं संवारना है। इसीलिए आदमी आज भी भटकता है। साहब कहते हैं बचपन तो चला गया, जवानी भी बहुत लोगों की चली गई, बुढ़ापा आ गया, अब कब चेतोगे? यह आदमी चेतता नहीं है। मौत जब आती है तब वह संदेशा नहीं भेजती है, ना तो कोई नोटिस भेजती है, ना कुछ खबर, बस सीधे आ धमकती है। लोग सोचते हैं अरे लोग तो 100-100 साल जीते हैं, अभी कोई जल्दी थोड़े है, अभी तो हमारी उम्र 60 साल है, 50 साल है। लगता है सब रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं, 80 साल, 100 साल, 120 साल का। तो कबीर साहब तो 120 साल जिए तो उनके चेला है तो 100 साल तो हम जिएंगे ही। क्या कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराए हैं? यह बात हमको सोचना चाहिए। यह नंबर सबका लगा हुआ है और जल्दी जल्दी आ रहा है, और जल्दी जल्दी का पता भी नहीं है। समय का पता होता तो ठीक है, कोई किसी को पता चल जाए कि इतने दिन जीना है तो मैं नहीं कहता हूँ जल्दी करो, सत्संग सुन लो, भजन भक्ति कर लो, फिर तो 80 साल जीना तो 60 साल खूब मौज मस्ती करो, फिर 20 साल बहुत है। लेकिन 20 सेकंड का वो पता नहीं है। सेकंड तो छोड़िए, सांस अंदर गई बाहर न निकले, बाहर निकल आई है अंदर न जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। दुनिया में सबसे कमजोर यदि कोई चीज है तो प्राणी का जीवन। इससे कमजोर दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। कुछ भी बनता है तो उसकी समय अवधि निर्धारित होती है, इतने दिन तक ये कायम रहेगा। लेकिन आदमी का जीवन हुआ, जन्म लिया, उसके कोई भी निर्धारण नहीं है अवधि का कि इतने दिन रहेगा, फिर भी आदमी भूला रहता है। अधिक दिन जीने की जो तृष्णा है आदमी को यही भटकाती है। एक सेठ जी खूब धन कमाए, बहुत पैसा हो गया, बहुत धन। मित्र कहे कि भैया अरे इतना धन हो गया है, कुछ भजन भक्ति धर्म पुण्य और उपकार में भी लगाओ, कुछ उसमें भी समय दो। अरे क्या जल्दी पड़ी है, आप लोग बेकार परेशान हो रहे हो। समय बीता, एक दिन अचानक कोई बीमार हो गए, ऐसा बीमार हुए कि उनकी बोलती बंद। मित्र मिलने गए तो कहा अरे अब तो अंतिम समय है लग रहा है, अब तो कुछ दान पुण्य कर लो अंतिम समय में। और आप लोग जानते हैं अपने हाथ से जो करना है कर लो, फिर बाद में कोई आपका साथी नहीं है। तब उनको लगा हाँ बात तो सही कह रहे हैं, तो उन्होंने इशारा किया कि बोलती तो बंद थी, बोल सकते नहीं थे, तो तिजोरी अलमारी जो थी उसकी तरफ इशारा किया, इसमें पैसा है और निकाल करके दे दो भैया, कुछ दान कर लें। तो मित्र समझ नहीं पाए। मित्रों ने कहा तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं भाई? का पिताजी कह रहे हैं कि जो पैसा था इस मकान बनाने में लग गया है, अब रहेगा नहीं। अब समझ गए लड़के, लेकिन क्यों दे भाई, कमाया हुआ धन फ्री का मिल जाए तो कौन देने वाला है। तब ये सुन करके उनको बड़ा परेशानी हुई और वो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। कहा तुम्हारे पिताजी क्यों रो रहे हैं? अरे चाचा रोएंगे नहीं तो क्या, परिवार छूट रहा है, उनका शरीर छूटने वाला है तो रोना होगा ही, सब छूट रहा है।
अब बताओ, वो तो इस बात को सुन करके रो रहे थे कि मैंने कुछ जीवन में नहीं किया, खाली हाथ जा रहा हूं। और ये बात सच पक्की है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए जीवन रहते सब समझो, हमारे समय को कोई बढ़ा नहीं सकता है। जब बढ़ा नहीं सकता है तो ये काम कब करेंगे, भक्ति भजन का काम कब करेंगे? केवल संसार ही दिखता रहेगा, अपने आप को हम कभी देखने का अवसर नहीं निकालेंगे। और यही आदमी पछताता है। आदमी बड़ा चालाक होता है। एक पौराणिक कथा है छोटी सी। कहते हैं एक आदमी अपने दरवाजे पर खाट पर लेटा था। एक विचित्र वेश बना करके आदमी आकाश से आया सीधे। पौराणिक कथाएं तो समझाने के लिए होती हैं, आकाश से कोई कैसे आएगा। लेकिन वो आया, जब देखा उस आदमी को उतरते तो सामान्य लोगों से कुछ विचित्र वेश था। तो उठ करके बैठा, कहा भाई आप कहाँ से आए हैं, कौन है? कहा मैं यमदूत हूँ, यमलोक से आया हूँ, मुझे यमराज जी ने भेजा है। तो कहा आपको यहाँ भेजा है, किस लिए भेजा है? तो उसने अपने जेब से एक लंबी से लिस्ट निकाली, उसमें 60 नाम लिखे थे। तो उसने लिस्ट को देखा तो पहला नाम उसी का था। कहा भाई ये किस लिए नाम लिखे हैं? कहा इतने लोगों का समय पूरा हो गया है, इन सब को यमलोक में जाना है, इसलिए यमराज ने भेजा है। कहा मेरा नाम तो पहले नंबर पर। कहा इसीलिए तो आपके उतरा हूँ पहले नंबर पर, अब तैयारी करो, जल्दी चलो। फिर सबको धीरे धीरे ले जाना है, महीना 2 महीने में सबका काम समय पूरा होने वाला है। उसने सोचा, अरे कहा भाई ये बात गलत है, आप अचानक आ गए, कम से कम कोई सूचना दिए होते तब तो मैं कोई तैयारी कर लेता। कोई भी काम होता है, सरकारी भी काम होता तो नोटिस आती है, खबर आती है, आप तो अचानक टपक पड़े, चलो चलो कैसे चल दे? कहा मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ, हमारे यहाँ से सूचना कई बार आई लेकिन आप कहाँ समझे। कहा मेरे को एक भी सूचना नहीं मिली। आजकल तो पोस्ट ऑफिस वाले चिट्ठी भी नहीं देते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। अरे मोबाइल फोन हो गया, आज फोन भी कर दिए होते। अरे कहा मेरी नोटिस जो है, मेरी खबर सूचना मोबाइल फोन से आती है, न तो चिट्ठी में आती है, सीधे आदमी पर उतरती है। आदमी पर कहाँ, पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं। पहली नोटिस थी खबर सूचना, बाल पकने लगे थे। अब तो चेत हो जाओ, चेत जाओ, भजन भक्ति करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, आदमी बड़ा चालाक है। बाल पके हैं तो पकने दो, पहले तो काटता है, 1-2 पकते हैं, ज्यादा हो जाता है तो दवाई खिजाब पता नहीं क्या क्या लगा के काला ही करता है। वो सोचता है कि ये नोटिस मुझे मंजूर नहीं, तब फिर दूसरी आ जाती है। दूसरी में नैन तिंगुर गिरन लागे दांत है, आंखों में दिखाई, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, दांत गिरने लगते हैं, उसकी भी व्यवस्था कर देता है। फिर तीसरी नोटिस आ जाती है, तो जल्दी जल्दी नोटिसें आना शुरू होती हैं। तीसरी में कमर झुक गई, चलत पैर पिरात है, पैरों में दर्द होता है, कमर झुक जाती है, अब क्या करें? तो नोटिस फिर नहीं आती। फिर अंतिम में क्या आता है? वारंट आ गया, वारंट चौथा हथकड़ी यम साथ है, और अब भजन की कौन बेरिया कब गरे रे बात। अब भजन की कौन का क्या समय रह गया है? जब बोलती बंद हो जाए, शरीर काम ना करे, तब आप भजन भक्ति कैसे करोगे? उसने कहा देखो अब ये छोड़ेगा नहीं, या ये यमदूत ले तो जरूर जाएगा, तो कुछ तो एक चाल चलता हूँ, हो सकता है थोड़ा समय मिल जाए, थोड़े दिन और जी लूँ, महीना 15 दिन। इतने दिन जी लिए, कोई पहाड़ नहीं उलट पाए, अब 2-4 दिन 10 दिन महीना भर और जी लेंगे तो कौन सी कमाई कर लेंगे? लेकिन आदमी का व्यायाम हो। उसने कहा देखो भाई, आप इतनी दूर से आए, थके मांदे, प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, कुछ नाश्ता कर लें, फिर चलते हैं। तो यमदूत ने कहा ठीक है भाई, लाओ कुछ खिला पिला दो, अच्छी बात है। तो वो घर में गया, शरबत बनाया, उसमें नींद की गोली डाल दिया, और जैसे यमदूत ने पिया और गहरी नींद में सो गया। जब सो गया तो उसने उसके जेब से पर्ची निकाली, सोचा अपना नाम काट देता हूँ, मेरा नाम कट जाएगा तो कैसे ले जाएगा, नाम ही नहीं। फिर उसके मन में आया कि अगर एक नाम काट दूंगा तो 59 बचेंगे, एक नाम कम हो जाएगा तो समझ लेगा। तो ऐसा करता है, नाम तो उतने ही रहे, तो पहला अपना नाम है तो उसको काट करके नीचे लिख देता हूँ, तो गिनती में तो उतने ही रहेंगे, लेकिन मेरा नंबर आखिरी में आएगा। बस चालाकी तो बहुत बढ़िया किया, लिख दिया और जेब में पर्ची रख दी। जब वह जागा तो बड़ा खुश हुआ। यमदूत कहा वाह, आपने तो बड़ा आतिथ्य सत्कार किया, मुझे आपने जो शरबत पिलाया तो उसको पी करके खूब गहरी नींद आ गई, मैं बहुत खुश हूँ आप पर।
आपको आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यमराज का जो आदेश है वो तो पालन करना पड़ेगा। आपको मैं छोड़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ रियायत कर सकता हूँ। तो क्या कर दूं? ऐसा है, आपका पहला नंबर है तो मैं सोच रहा हूं आपका आखिरी में नंबर रखता हूं, तो आपको मैं आखिरी में ले जाऊंगा, इतनी रियायत कर दूंगा। ऐसा करता हूं, अब आखिरी में नंबर आपका लगाना है, इसलिए मैं नीचे से शुरू करता हूं और आपका आखिरी में आ जाएगा। आप समझ गए ना? उसने पहले ही नीचे लिख दिया था, पहला नंबर लग गया। हम बड़े चालाक बनते हैं, होशियार बनते हैं, नहीं बहुत होशियारी चलती है। दुनिया एक गोल है ना, गोल गोल दुनिया में पहला आखिरी है ही नहीं। गोल चीज में शुरुआत आखिरी होती कहाँ है? दुनिया में हम आए हैं ये सोच चालाकी हम करते रहें, चालाकी काम नहीं करती है। इसलिए साहब कहते हैं कि भंवर उड़े पग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। भंवरे जैसे काले चले जाते हैं बाल, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी बीतती चली जा रही है। मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्यता का काम करें, मानवता का काम करें। सदगुरु कबीर साहब की पहली अपील ये रहती है कि हम मनुष्य बने, मानव बन करके हम जिए। ये जात पात वर्ण आदि में बट करके अपनी शक्ति को छीन ना करें और आपस में वैमनस्य न फैलाएं। इन सब बातों को खूब आप लोग सुने, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, बस जान लिए हैं, एक बार समझ लें। दो काम जीवन में करना होता है, एक काम करने का होता है, एक जानने का। जानने में अब कोई कमी बाकी नहीं है। इतने दिनों से वर्षों से संत गुरुजन समझा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत कुछ जान लिए। बस करना शुरू करें, यदि करना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। मैं अपनी बात और अधिक न बढ़ाते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम